आज 14 मई 2025 और दिन है बुध का। ये खसूसी तौर पे मैंने आपके सामने तारीख रखी और दिन भी रखा। आगे चल के हमारे इसी व्लॉग में, हमारे इसी प्रोग्राम में इसका गहरा ताल्लुक जुड़ जाएगा। इमरान खान की बहनों से उनकी जेल में मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। एक अरसा हो गया था। इस पर उनकी तरफ से शदीद एहतजाज किया गया और मीडिया में भी प्रेशर आया। बहरहाल इमरान खान की दो बहनों की मुलाकात उनके साथ गुज़श्ता हफ्ते करवा दी गई थी, जबकि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जा रही थी। इमरान खान से नौरीन खान और उनकी दूसरी बहन उज़मा की तो मुलाकात हो गई थी, लेकिन अलीमा खानम की कल मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अलीमा खान साहिबा की तरफ से बाहर आके जेल के दरवाजे पर मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई है। उसमें उन्होंने एक तो ये पैगाम पहुंचाया जुनैद अकबर को कि इमरान खान कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दें और अपनी पूरी तवज्जो पार्टी को मुनज़्ज़म करने की तरफ लगाएं, पार्टी को मजबूत करने की तरफ लगाएं। साथ ही ये भी कह दिया गया, बल्कि गुंजाइश दे दी गई कि अगर वो दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहें और पार्टी को भी मुनज़्ज़म करें। इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा की तरफ से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस तरह से कशीदगी रही है उस हवाले से भी उन्होंने बात की। इस पर हम बात करेंगे अपने रूटीन के वीलॉग में, लेकिन ये खसूसी तौर पे जो मैंने ये वीलॉग बनाना है ये इस पे है कि अलीमा खान साहिबा की तरफ से कहा गया, बाहर निकल कर बाकी बातें भी की गई कि देखें मेरे भांजे को सजा दी गई है 10 साल कैद की सजा, और वो भी बामुशक्कत कैद की सजा सिर्फ एक पैंट पतलून लहराने पर। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने क्या जुर्म किया था, एक पतलून लहरा दी थी और उस पर 10 साल की सजा सुना दी गई। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि उन्होंने पतलून लहराई और उनको सजा 10 साल की सुना दी गई। तो जरा माजी में चलते हैं। आज 14 मई 2025, लेकिन इससे पूरे 2 साल पहले इमरान खान की तरफ से 14 मई के लिए कॉल दी गई थी। 11 मई को उन्होंने कॉल दी थी कि पूरे पाकिस्तानी अपने घरों से निकलें, जहां जहां भी वो हैं, देहात में है, कस्बे में है, शहर में है, जहां भी है करिया वो बाहर निकलें। शाम को 1 घंटे के लिए एहतजाज करें और अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकलें। तो ये इतवार का दिन था। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था 9 मई 2023 को। दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और इस मौके पर जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क में जिस तरह से जलाव हुआ, घेराव हुआ, वो पूरी दुनिया ने देख लिया। इमरान खान कहते हैं कि ये हमारा किया धरा नहीं बल्कि हमारे लिए ये मुश्किल पैदा करने के लिए एक ड्रामेबाजी। बहरहाल ये एक अलग इशू है। 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो बड़ा एहतजाज हुआ पूरे मुल्क में और 10 मई को भी ये सिलसिला जारी रहा और अगले रोज 10 मई को हम ज़मान पार्क गए। वहां पे जो कुछ देखा हम एक वीडियो में बल्कि कई वीडियो में आपके सामने रख चुके हैं। तो वहां पे शेलिंग हो रही थी, कारकुनों और पुलिस के माबैन मुकाबला हो रहा था। इधर से आंसू गैस के शेल आ रहे थे तो ये भी वही शेल उठा कर उनकी तरफ फेंक रहे थे। इनकी तरफ से सिर्फ ये नहीं कि शेल उठा के कोई एक आध फेंक दिया, बल्कि इनकी तरफ से पथराव भी पुलिस पर हो रहा था। दरअसल जब पुलिस की तरफ से इनकी गिरफ्तारियां हो रही थी तो अपने आप को छुपाने के लिए, बचाने के लिए ये फिर कैमरों के सामने कारकुन नहीं आते थे। तो बहरहाल वहां पे जो नारे लगाए गए थे वो मैंने अपने इस कैमरे में, मोबाइल में फिल्मा लिए थे, लेकिन हुआ क्या कि वो स्लो पर कहीं कैमरा लग गया था तो वो सारी की सारी वीडियो तो मौजूद थी लेकिन बड़े स्लो मोशन में उसकी आवाज नहीं आती थी। इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी हुई, 11 मई को उनकी रिहाई हो गई और उसके बाद उन्होंने ऐलान जैसा कि किया कि 14 मई को उनकी तरफ से पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया गया था शाम को 1 घंटे के लिए। इतवार का दिन था इसलिए मेरी टीम उस दिन छुट्टी पर थी। मैं खुद ही अपना कैमरा मोबाइल वाला लेके वहां पे पहुंच गया इमरान खान के घर के सामने। तो वहां पे इमरान खान की तीनों बहनें मौजूद थीं और इसके साथ साथ कारकुन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इमरान खान को चूंकि इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था, वहीं भी इमरान खान बनी गाला पे मौजूद थे या फिर हो सकता है कि यहीं पे ज़मान पार्क में हो, लेकिन जो कॉल दी गई थी इमरान खान उस मौके पर वहां पे मौजूद नहीं थे, ज़मान पार्क के बाहर नहीं थे। बहरहाल वहां पे जिस तरह से पहले स्टॉल लगे हुए थे उसी तरह से स्टॉल अब भी लगे हुए थे। खाना लोगों को फ्री खिलाया जाता था। इमरान खान की हिफाजत के लिए लोग वहां पे बैठे रहा करते थे। बड़े बड़े लीडर
और उनके कारकुन अपने अपने कैंप लगा के खाना भी वहां पे फ्री, लोग दूर दराज से वहां पे आए हुए थे इमरान खान की हिफाजत के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 14 मई की। वहां पे जिस तरह से नारे लग रहे थे उनमें कोई एक नारा भी ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हो। बहरहाल इमरान खान की तरफ से जिस तरह से कहा गया था उसी तरह के आजादी आजादी के नारे लग रहे थे। इमरान रियाज खान उन दिनों गिरफ्तार थे, लापता थे, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। उनकी रिहाई के बारे में भी बार बार कहा जा रहा था कि इमरान रियाज खान को रिहा करो। ये मुझे याद है। तो पूरी कवरेज के बाद जब मैं घर जाने लगा मैंने देखा कि वो एक मरतबा फिर स्लो पर कहीं उंगली लग गई थी और जो मेरी वीडियो बन चुकी थी, वीडियो तो स्लो मोशन में चल जाती है लेकिन उसकी आवाज नहीं आती। तो मैं फिर वापस हुआ, फिर मैंने एक दो इंटरव्यूज वहां पे किए। वहां पे जो खास बात थी, जैसा कि अलीमा खान साहिबा की तरफ से कहा गया कि सिर्फ एक पतलून लहराने पर हसन न्याजी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, बामुशक्कत कैद की सजा। तो अब मामला इस तरफ मैं लेके आता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी वीडियो स्लो मोशन वाली थी, वैसे मैंने वहां पे कई इंटरव्यूज किए थे। उनमें से एक साहब बड़ी दर्दमंदी के साथ बता रहे थे कि मेरे भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, आज दूसरा तीसरा चौथा दिन है, उसके बच्चे छोटे छोटे जिस तरह से रो रहे हैं मुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरी दरखास्त अपनी फौज से, हमारे अदारों से ये है कि मेरे भाई को गिरफ्तार किया जाए। उसकी बीवी कभी घर से बाहर नहीं निकली और हमारा तलब उन्होंने बताया कि बाजोड़िया इसी किसी इलाके से है। वो कहते कि मेरा भाई यहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए आया था, यहाँ पे कोई मुलाजमत करता है तो वो तो ऐसे मामलात में शामिल ही नहीं है। बहरहाल इमरान खान का वो सपोर्टर जरूर है लेकिन उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और आज चौथा दिन है। वो बंदा बड़ी दर्दमंदी के साथ ये बात कर रहा था लेकिन अफसोस के वो सारी की सारी, जैसा कि कहा, स्लो मोशन वाली वीडियो थी, वो दोबारा से रिट्रीव नहीं हो सकी। लेकिन मुद्दा क्या निकला कि वो बंदा जो बता रहा था कि मेरे भाई के साथ किस तरह से उसके बच्चे परेशान हैं, उसकी बीवी परेशान है, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली। और हमारा कल्चर जो है वो भी दुनिया को पता है कि हम पठान किस तरह से अपनी खवातीन को बाहर नहीं जाने देते, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो साथ खड़े हुए एक साहब की तरफ से बताया गया कि इनका भाई, उसका नाम है जान मोहम्मद और वो वही शख्स है जिसकी तरफ से जब कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई थी तो उन्होंने कोर कमांडर की वर्दी पहन ली थी। कोर कमांडर की शर्ट पहन के उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो सामने आ चुका है। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने फिर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा काम उस बंदे की तरफ से किया गया है, तो उसकी रिहाई का मुझे तो नहीं इम्कान नजर आता। बहरहाल उसके साथ क्या गुजरी, थोड़े अरसे के बाद उसकी तरफ से बताया गया कि मैंने कोर कमांडर हाउस में जाके इस तरह किया। बहरहाल जिस तरह से उसका बयान लिया गया आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस तरह से लिया गया होगा। बहरहाल अपने बयान में उसने जो बाकी बातें की उसमें उसने ये कहा कि मैंने वो शर्ट पहन ली थी, कोर कमांडर की शर्ट थी, मैंने पहनी, नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि उसके साथ जो पैंट थी, जो पतलून थी, वो हसन न्याजी के पास थी, तो हसन न्याजी ने वही पतलून लहराई थी। तो जान मोहम्मद कहता है कि मैंने बाद में शर्ट को आग लगा दी थी। बहरहाल वो वादा माफ गवाह बन गया था। उसकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी आपके सामने आ गया था। बात हम कर रहे थे इसकी पैंट लहराने। हसन न्याजी पर मेरा ख्याल है कि सिर्फ पतलून लहराने के इल्जामात नहीं है, लोगों को उकसाने के इल्जामात भी हैं, जलाओ घेराव में शामिल होने के इल्जामात भी हैं। इससे तो यही जाहिर होता है, साबित होता है कि यहाँ पे जान मोहम्मद था, उसने वो शर्ट पहनी थी, वहीं पे ये हसन न्याजी साहब भी थे और उन्होंने जो पैंट लहराई थी वो शायद छोटा जुर्म हो लेकिन बाकी जुराइम जिस तरह से दूसरे लोगों के हैं और उनको सजाएं भी हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि हसन न्याजी के दीगर भी उन पर कोई इल्जामात हों जिनके तहत उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई हो। अलीमा खान साहिबा की तरफ से कहा गया कि उनके भांजे को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है कि उन्होंने सिर्फ एक पतलून लहराई थी। हमने ये भी देखा कि कितने लोगों को सजा हुई 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों से और कितने लोगों को माफ कर दिया गया। हसन न्याजी की सजा उसी तरह से 10 साल बरकरार है। तो मेरा ख्याल है कि वो आज सजा काट रहे हैं, तो इस जुर्म की नहीं, पैंट लहराने की नहीं, जो कुछ उनकी तरफ से वहां पे किया गया, जलाव किया गया, घेराव किया गया, लोगों को उकसाया गया, जो भी इल्जामात हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी सजा आज वो नहीं काट रहे बल्कि वो हरफे इनकार की सजा काट रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की तरफ से आर्मी चीफ से माफी की दरखास्त की गई है, जबकि हसन न्याजी की तरफ से यही बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं।
तो हरफ इनकार की मैं समझता हूँ कि वो आज सज़ा भुगत रहे हैं, तो ये सज़ा किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। कैसे, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।